इन एक्सरसाइज को आप जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आप उनमें से किसी भी एक मेंबर की हेल्प कर पाएंगे तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा होगा। हेलो दोस्तों, अगर आपका कमर दर्द आपको बहुत समय से सता रहा है या फिर आपके MRI स्कैन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि आपके L4 L5 लेवल या फिर L5 S1 लेवल पर कोई डिस्क बल्ज है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए पहले समझते हैं कि डिस्क बल्ज क्यों होता है और क्या होता है। तो देखिए, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और हर दो हड्डी के बीच में एक डिस्क होता है। दिन के शुरुआत से लेके दिन के अंत तक हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से हमारे डिस्क पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हो सकता है उन्हीं किसी एक एक्टिविटी की वजह से ये डिस्क बाहर आ सकती है। दिन की शुरुआत में ही जो पहली एक्टिविटी हम करते हैं वो है अपना मुंह धोना, ब्रश करना। उसे करने के लिए जो हम सिंक के सामने काफ़ी देर तक झुके हुए रहते हैं तो भी हमारे डिस्क पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। और हंसने की बात नहीं है, लेकिन जब हम टॉयलेट में भी ज़्यादा जोर लगाते हैं, उसे मेडिकल टर्म्स में वल्सर मनोवर कहते हैं, उसे करने पर भी हमारे डिस्क पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, आजकल हम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वर्क फ्रॉम होम की वजह से लैपटॉप के सामने स्पेंड कर रहे हैं, नहीं तो टीवी के सामने बैठे रहते हैं। उसकी वजह से हमारे जो बैक के मसल्स हैं, लोअर बैक के मसल्स, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए कभी कभी अगर कुछ बहुत भारी नहीं लेकिन कुछ थोड़ी भारी सामान भी अगर हमें ज़मीन से ऊपर उठाना हो तो उसकी वजह से ये डिस्क बाहर आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे लोअर बैक के मसल्स थे अब उनमें वो ताकत नहीं रही जिससे वो उसे डिस्क को उसकी जगह पे रोक के रखे, इसलिए ये डिस्क बल्ज होता है। तो पता कैसे लगाएं कि डिस्क बल्ज की वजह से ही हमें कमर दर्द हो रहा है? मान लेते हैं कि मैंने अभी कुछ हैवी सामान ज़मीन से ऊपर उठाया और ऊपर उठाते समय फिर मेरे बैक में कोई झटका आया, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ठीक से सीधा नहीं हो पा रहा हूँ या मैं अगर आगे झुकने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे कुछ झटके जैसा फील हो रहा है या फिर ज़्यादा दर्द फील हो रहा है, या हो सकता है कि जो दर्द है वो मेरे कमर से होकर मेरे पैरों तक जा रहा है, हो सकता है राइट पैर में जाए, हो सकता है लेफ्ट पैर में जाए, या हो सकता है वो सिर्फ कमर में ही है। लेकिन जब भी मैं कोई मूवमेंट कर रहा हूँ, यानी कि चेयर से ऊपर उठना या चेयर पे वापस बैठना या बेड से ऊपर उठना या बेड पे लेटना, ये सारी एक्टिविटी करने में अगर आपको एक झटका सा महसूस हो रहा है, यानी कि एक शार्प करंट जैसा पेन फील हो रहा है, तो समझ जाइए कि डिस्क बल्ज का ही प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ है दर्द। अब डिस्क बाहर आई है तो दर्द तो होना है। तो हमारा जो ब्रेन है इस डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है जिसे बोलते हैं स्पैज़म। तो जो हमारी मांसपेशियां हैं उसमें जकड़ सी महसूस होती है, इसी वजह से हमें मूवमेंट करने में तकलीफ होती है। चलिए अब कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम इस डिस्क बल्ज के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। देखिए, रेस्ट लेना और मेडिसिन खाना ही सिर्फ इसका सोल्यूशन नहीं है। हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है और इस प्रॉब्लम को भी हम एक सही मूवमेंट, सही एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करें? देखिए, पहले 3 से 5 दिन ज़रूरी है कि कमर के दर्द के हिस्से में आप 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी की सेकाई ज़रूर करें और ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार ज़रूर दोहराएं। ऐसा करने पर जो वहाँ की मांसपेशियाँ हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और एक्सरसाइज करने में और मूवमेंट करने में आपको आसानी होगी। पहली एक्सरसाइज को प्रोन एक्सटेंशन या फिर कोबरा स्ट्रेच भी बोलते हैं। इसे करने के लिए आप अपने बेड पर अपने पेट के बल लेट जाएं। शुरुआत में तकलीफ ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ एल्बो तक ही इस मूवमेंट को करें, यानी कि इस तरह से हाथों पर ऊपर आना है, लेकिन आपका जो कोहनी है वो बिस्तर से लगा हुआ रहना चाहिए और फिर नीचे जाना है। ऊपर आना है 2 से 3 गिनती गिनकर, फिर नीचे जाना है। ऐसा आपको कम से कम 20 से 30 बार रिपीट करना है, लेकिन हर 10 रेपिटेशन के बाद आप कम से कम आधा मिनट या 1 मिनट का ब्रेक लें। जब ये करते करते आपका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप पूरे हाथों पर ऊपर आने का कोशिश कर सकते हैं और फिर नीचे, फिर ऊपर और 1 2 3 और फिर नीचे, फिर ऊपर 1 2 3
और नीचे। इसे भी आप कम से कम 20 से 30 बार दोहराएं। हर 10 रेपिटेशन के बाद आधे से 1 मिनट का ब्रेक लें। दिन भर में हो सके तो हर 2 से 3 घंटे पे इसे दोहराने पर आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को नी रॉकिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसे करने के लिए अपने बिस्तर पर बैक पर लेट जाएं और दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लें और फिर दोनों पैरों को एक साथ राइट की तरफ गिराएं और 1 2 3 4 5 और वापस ऊपर लेके जाएं। फिर लेफ्ट साइड पर गिराएं और फिर 1 2 3 4 5 ऊपर लेके जाएं, राइट पे गिराएं, 1 2 3 4 5 लेफ्ट पे गिराएं, 1 2 3 4 5। ऐसा आपको कम से कम 10 बार राइट की तरफ और 10 बार लेफ्ट की तरफ दोहराना है। याद रखें हर 3-4 घंटे पे इसे करते रहें। पहले 2-3 दिन इतना रेपिटेशन करना जरूरी है ताकि आराम जल्दी मिले। ये एक्सरसाइज उस दर्द के लिए है कि अगर आपका कमर दर्द आपके पैरों तक जा रहा है। मान लेते हैं कि मेरा कमर दर्द कमर से होते हुए राइट पैर में जा रहा है, तो फिर क्या करना है, अपने पैर को कुछ इस तरह से मोड़ लेना है, घुटने के पीछे इस तरह से पकड़ें और पंजों को अपनी तरफ खींच के रखें और फिर जितना हो सके उसे सीधा करें और फिर मोड़ लें। फिर वापस जितना हो सके सीधा करें और मोड़ लें। ऐसा आपको कम से कम 15 रेपिटेशन करने हैं और उसके 3 सेट करने हैं और हो सके तो दिन में 3 से 4 बार दोहराएं। इससे जो दर्द पैरों तक जा रहा है उसमें आराम मिलेगा। अगर ये दर्द लेफ्ट पैर में जा रहा है तो फिर लेफ्ट पैर को इस तरह से पकड़ें और सेम अपने पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें और घुटना जितना सीधा हो सकता है उतना सीधा करें और मोड़ लें। 15 बार रिपीट करें, 3 सेट करें, दिन में 3-4 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने बैक पर लेट जाएं और फिर बारी बारी से एक घुटने को इस तरह से मोड़ना है और अपनी चेस्ट तक इसको लाना है, यानी कि अपनी छाती तक। याद रखें इसका उल्टा ना करें, आपको ऊपर नी तक नहीं जाना है। अपने घुटने को मोड़ना है और दोनों हाथों से उसे अपने छाती तक खींचना है जितना भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद उसे छोड़ दें। 2 से 3 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर दूसरे साइड में करें, 1 2 3 और छोड़ दें और उसके बाद फिर पहली साइड 1 2 3 और छोड़ दें। ऐसा आप कम से कम 5 से 10 बार दोनों साइड दिन में 3 से 4 बार जरूर करें। अगली एक्सरसाइज हम हिप मसल के स्ट्रेचिंग के लिए करेंगे। याद रखें इसे तभी शुरू करें जब आपका दर्द कम से कम 50% तक कम हो चुका है। इसे करने के लिए आप बैक पर लेट जाएं, दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ें और फिर एक पैर को दूसरे पैर पे कुछ इस तरह से चढ़ाएं और एक हाथ अंदर से और एक हाथ बाहर से दूसरे पैर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना है। ऐसा करने पे आपको राइट साइड में खिंचाव आएगा। उसे आधा मिनट होल्ड करना है और छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे साइड के लिए पैर को इस तरह से चढ़ाएं, एक हाथ बाहर से एक हाथ अंदर से पकड़कर पैर को इस तरह से खींचें, आधा मिनट यानी 30 सेकंड होल्ड करें और छोड़ दें। ऐसा आप 3 से 4 बार राइट पैर और फिर 3 से 4 बार लेफ्ट पैर में दोहराएं। इन एक्सरसाइज को आप जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आप उनमें से किसी भी एक मेंबर की हेल्प कर पाएंगे तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।